गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आप सबका हमारे स्टडी स्पेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिलता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। ठीक है, उस टाइम जो दो धर्म उभर कर सामने आ रहे थे, एक जैन धर्म था, दूसरा बौद्ध धर्म था। आज हम जिस धर्म के बारे में बात करेंगे वो है जैन धर्म। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, जो जैन धर्म के संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर थे, वो ऋषभ देव थे। ठीक है, अब तीर्थंकर क्या है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जो संसार रूप को एक सागर मानकर जो इसे पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जो उसमें पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। तो आपको 24 तीर्थंकर पूरे नहीं पढ़ने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जो है इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज तक इन 3 लोगों के बारे में ही पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। जो इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। इन सारे तीर्थंकरों का एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। जितने भी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, इनका एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, जो 23वें तीर्थंकर थे पारश्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। ठीक, सर्प का फन। जो महावीर स्वामी थे वे 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ थे। पारसनाथ, इन्हें झारखंड के सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, पारसनाथ की जो माता जी थी उनका नाम वामा था। जो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। पारसनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो पारसनाथ थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अल्प आयु में गृह त्याग कर 83 दिन की तपस्या के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है, तो इन्हें 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए थे, जिसे चतुरायण कहा जाता है, चतुरायण धर्म कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने 4 नियम बताए, उन चारों नियमों को चतुरायण धर्म कहा जाता है। ओके, पहला इन्होंने जो नियम बताया था वो था हिंसा ना करना। ठीक, जो इन्होंने अगला नियम बताया वो सदा सत्य बोलना। तीसरा नियम चोरी ना करना। जो चौथा नियम था वो संपत्ति ना रखना। इन्होंने ये 4 नियम बताए थे। ठीक है, पहला तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, 4 नियम बताए इन्होंने। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये लगभग 250 वर्ष पूर्व, जैसे 23वें तीर्थंकर के तुरंत बाद ये नहीं बनाए गए थे तीर्थंकर, 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष बाद बने थे। पारसनाथ के 250 वर्ष बाद महावीर तीर्थंकर बने। पहले और 23वें तीर्थंकर के बीच हजारों सालों का फासला है। तुरंत नहीं बनाए गए हैं ये लोग। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आखिरी तीर्थंकर भी थे, 24वें और आखिरी तीर्थंकर भी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे ऋषभ देव। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे कि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका पहले सांसारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए,
कुछ लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बट एनसीईआरटी में जो लिखा है मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी में लिखा है, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ओके। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, कि माता जी का नाम त्रिशला, इनके भाई का नाम नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने गृह त्याग किया था तो अपने भाई से ही आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जो जमाली, दामाद इसलिए इनके जमाली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी रहे हैं, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनके जो पिताजी थे सिद्धार्थ याग्र कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ठीक है। याग्रित कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी जो माता थी त्रिशला, अथवा इन्हें विदेह दत्ता भी कहा जाता है, ये लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी, ठीक है। राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह कुंडली गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। महावीर की जो शादी हुई थी वो कुंडली गोत्र की कन्या थी, यशोदा से हुई थी। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसे ओणोज्जा भी कहा जाता है। इन्हें अनोज्जा भी कहा जाता था। इनका विवाह जमाली से हुआ था, ठीक है। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। जो जमाली थे ये महावीर के प्रथम शिष्य थे, ठीक है, प्रथम अनुयायी थे। जिसके बाद महावीर से मतभेद होने के बाद बहुरतवाद संप्रदाय चलाया था। इन्होंने बहुरतवाद संप्रदाय चलाया था महावीर से मतभेद होने के बाद। महावीर स्वामी में 30 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया, ठीक है। इन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तत्पश्चात इन्हें कैवलीन, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ व महावीर कहा जाने लगा। उसके बाद ही इनको ये उपनाम मिले, ठीक है। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ बंधनहीन, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, अहर्त मतलब पूज्य, जिन मतलब विजेता कहलाए। इसी के बाद से इनको अहर्त, निर्ग्रंथ, जिन ये सब कहा जाने लगा, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में, जो इन्होंने अपने उपदेश दिए वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था, ठीक है। जो अपना अंतिम उपदेश दिया वो पावापुरी में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा जाता है। इन्होंने एक नियम एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। जो पारश्वनाथ ने 4 बताए थे उसमें एक नियम इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, ठीक है, ब्रह्मचर्य। इन्होंने अपना जो पहला नियम बताया हिंसा ना करना, ठीक है। फिर दूसरा जो बताया सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। और इन्होंने त्रिरत्न की बात की है। महावीर स्वामी ने ही त्रिरत्न की बात की थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में जो था ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ये आत्मा की मान्यता को मानते थे, ठीक है। महावीर स्वामी की पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करते थे। ये महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करते थे, यानी जैन धर्म में भी इस चीज़ की मान्यता थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, कुशीनगर, यूपी में हो जाती है। जब ये 72 के थे तो इनकी जो मृत्यु हो जाती है पावापुरी में, एक स्थान है पावापुरी बिहार में है, वहाँ कुशीनगर में हो जाती है, ठीक है। और जैन मत में जो मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, तो इसे निर्वाण कहा गया। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में, ये बिहार जो पावापुरी है बिहार राज्य में है, ठीक है। जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। इनके 2 प्रमुख अनुयायी बने, एक स्थूलभद्र, दूसरे भद्रबाहु, ठीक है। एक को कहा जाता है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एक को कहा जाता है दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है।
मौर्यकाल में 12 वर्ष की भीषण अकाल हुआ था। जब मौर्यकाल चल रहा था उसमें 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु जो दिगंबर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, वो भी उनके साथ चले गए थे। कर्नाटक के सरवड़बेलगोला में, सरवड़बेलगोला एक स्थान है, वहाँ संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय के राजा, इन्होंने क्या किया था, संलेखना विधि द्वारा, संलेखना मतलब उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। ये लास्ट समय में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 3 संगीतियाँ आयोजन की गई थी, 3 बौद्ध संगीत की, 3 जैन संगीत की हुई थी। जैन धर्म में जो प्रथम जैन संगीत की हुई थी वो 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। जो दूसरी बौद्ध जैन संगीत की हुई थी वो 300 से 313 ईसा पूर्व में हुई थी, मथुरा में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष आर्य अस्कंदिल थे, ठीक है। इनके अध्यक्षों का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तृतीय जैन संगीत की 553 ईसा पूर्व में हुई थी, बल्लवी गुजरात में। देवधी गढ़ी, इसके जो अध्यक्ष थे वो देवधी गढ़ी थे, ठीक है। ये सभी जो किए गए थे ये सभी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। जैन धर्म में उदयन राजा थे, वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोधवर्त, चंदेल शासक। ये 5-6 राजा हुए थे जैन धर्म में जब जैन धर्म चल रहा था। प्रमुख जैन धर्म मंदिर, जो प्रमुख जैन मंदिर बनाए गए हैं मौर्य काल में, मथुरा में जैन मंदिर का जो मौर्य काल में था, मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है, मथुरा में जो कला है उसका संबंध जैन धर्म से ही था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने सरवड़बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी, ठीक है। गोमतेश्वर मूर्ति है वो, वहाँ गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों में, जो खजुराहो का जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था, एमपी में है, ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है ये माउंट आबू में है, राजस्थान में, ठीक है। जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो हमने इसमें कर लिया है। अचराग सूत्र व कल्पसूत्र, जो अचराग सूत्र है वो कल्पसूत्र क्या है, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। इसमें ये एक ग्रंथ है, इसमें महावीर के कठोर तपस्याओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। महावीर ने प्रथम उद्देश्य राजगृह के बीतुचला पर्वत पर किया था। बिंबसार अजातशत्रु भी जैन धर्म के संस्था पोषक थे, ठीक है। ये लोग जैन धर्म को मानते थे, बिंबसार और अजातशत्रु। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए एक जैन संघ की स्थापना की थी, ठीक है। शिष्यों को गढ़ों में विभाजित कर दिया था तथा इन गढ़ों का प्रधान गढ़धार कहलाता था। इन्होंने प्रचार के लिए एक तो जैन संघ की स्थापना कर दी, दूसरा शिष्यों को गढ़ों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। और जो इन गढ़ों का प्रधान होता था उन्हें गढ़धार कहा जाता था, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 11 थी। जो इन्होंने गढ़ों को विभाजित किया था टोटल 11 संख्या थी टोटल। महावीर की मृत्यु के समय केवल सूर्धमन, एक इनके गढ़धर थे सूर्धमन, वही जीवित बचे थे, बाकी सभी लोगों की मृत्यु हुई थी। जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। जब महावीर की मृत्यु हुई उसके बाद संघ के प्रथम अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया था, सूर्धमन को, ठीक है। महावीर ने जो शिक्षाएं दी थी वो क्या थी, पारसनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों, जो पारसनाथ थे 23वें तीर्थकर, उन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। इन्होंने एक 5वां व्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। पारसनाथ के भिक्षुओं को वस्त्र, जो पारसनाथ के अनुयायी थे वो वस्त्र पहनते थे, वो सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे, लेकिन जो महावीर के थे उन्होंने नग्न रहने का उपदेश दिया था। श्वेतांबर और दिगंबर यहीं से बटे। जैन धर्म जैसे 4 प्रकार के तीर्थंकर होते थे, आप ये समझ लीजिए, भिक्षु, भिक्षुड़ी सन्यासी जीवन जो व्यतीत करते थे, श्रावक, श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। जो भिक्षुड़ी होते थे सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले होते थे, जो श्रावक और श्राविका होते थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले होते थे, ठीक है। सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक था, ठीक है, महावीर के अनुसार।
गृहस्थियों के लिए उपयुक्त व्रतों का यही सब व्रत, लेकिन इनका पालन सरल ढंग से करने का विधान था। ठीक है, आसानी से इनका पालन किया जा सकता था जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। ठीक है, इन्हें 5 अणुव्रत कहते थे। जो ये पालन करते थे जिन व्रत का, इन्हें 5 अणुव्रत कहते थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टि के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैन धर्म यह मानता था कि सृष्टि के निर्माण के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं होता, अतः सृष्टि शाश्वत कानूनों से परिचालित होती है। जो सृष्टि है वो शाश्वत कानूनों से खुद परिचालित होती है। ठीक है, इस विश्व में अनेक चक्र हैं। इनका मानना था कि विश्व में अनेक चक्र हैं। इसका उत्थान काल, उसरपीढ़ी तथा पतन काल, अवसरपीढ़ी। उत्थान काल को, इनके जो उत्थान काल की बात की, इसे उसरपीढ़ी, और पतन काल को अवसरपीढ़ी कहलाता है। ठीक है, इस चक्र में 63 श्लोक जो 24 तीर्थंकर महान पुरुष थे वो और 12 चक्रवर्ती सम्राटों से मिलकर बना था। एक कल्प वृक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह एक कल्प वृक्ष की जो आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति करता था। ठीक है, जैन धर्म नास्तिक है एवं सांख्य दर्शन के निकट है। यह नास्तिक था और सांख्य दर्शन के निकट था। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव के संयोग से होता है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार के 6 द्रव्यों, जीव, इन्होंने 6 द्रव्यों की बात की, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, प्रुदुल, निर्मित होता है। इन्होंने ये बात की कि जो जीव और अजीव का संयोग होता है वह जैन धर्म, इनके अनुसार क्या था, 6 द्रव्यों से मिलकर होता है। जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, प्रुदुल से निर्मित होता है। ठीक है, प्रुदुल वह तत्व होता है जिसका संयोग तथा विभाजन हो सके। इस वह तत्व की बात करता है जिसका संयोग, जिसका मिलन और विभाजन, जिसे मिलाया जा सके और विभाजित भी किया जा सके। ठीक है, इसका सबसे छोटा भाग गणु था, गणु कहलाता था। प्रुदुल के सबसे छोटे भाग को गणु कहते थे। आत्मा, जो हमारी आत्मा प्रुदुल कर्म से ढक जाती है, जो हम प्रुदुल कर्म करते हैं उसमें हमारी आत्मा ढक जाती है। ये जैन धर्म की मान्यता थी। तथा आत्मा में बदलाव आ जाता है और एक रंग उत्पन्न होता है। आत्मा में हमारी बदलाव होता है और एक रंग, जिसे लैस से कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ये सारी बातें बताई, इससे बताया कि इसे लैस से कहा जाता है। जो जैन धर्म के दर्शन को अनेकतावाद, सायदवाद, सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना गया था। जो इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र बताया था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका अनुसरण आवश्यक माना गया था। ठीक है, जो सम्यक ज्ञान था, संदेह रहित तथा वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो, मतलब आपकी ज्ञान में कोई संदेह ना हो, वास्तविकता हो और वो पूर्ण हो, तो उसे सम्यक ज्ञान कहते थे। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों के सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके प्रति श्रद्धा रखने को सम्यक दर्शन कहा जाता था। सम्यक चरित्र क्या था, 5 महाव्रत का पालन करना था और सुख एवं दुख के प्रति उदासीनता का भाव तथा नैतिक एवं सदाचारपूर्ण सरल एवं संयमी जीवन यापन करना था। सुख और दुख के पूर्व उदासीनता का भाव रखना था, ठीक, और सदाचारपूर्ण सरल एवं संयमी जीवन का पालन करना था। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी थी। जैन धर्म का ये मानना था, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी जो मनुष्य इन तीनों दर्शनों का, तीनों त्रिरत्नों का पालन करेगा। अगर कोई व्यक्ति इन 3 रत्नों का अनुसरण करता है तो जीव की ओर कर्म का बहाव रुक जाता है। इसे संबर कहा जाता है। जो कर्म का बहाव रुक जाता था इसे संबर कहा जाता है। तत्पश्चात पहले से जीवन में व्याप्त कर्म समाप्त हो जाता है। पहले से जो भी जीवन में आपने कर्म किए हैं वो समाप्त हो जाएंगे अगर आपने इन त्रिरत्नों का पालन सही ढंग से किया। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जो पहले का आपने जो भी कर्म किए हैं वो समाप्त हो जाते थे, इसे निर्जरा कहते थे। जब कर्म पूरी तरह से जीव से मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा जीव अनंत चतुष्थ में प्रवेश कर जाता है। फिर इन्हें दुनिया से, संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। यह अनंत चतुष्ट में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, बनाया गया था। सुधर्म के पश्चात जम्बू स्वामी बने थे, ठीक, अध्यक्ष बने थे उसके। ये अंतिम कैवलिन थे। ये अंतिम कैवलिन थे जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जम्बू स्वामी। सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। सुधर्मन जो थे, इन महावीर स्वामी के बाद जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनके बाद जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बनाए गए। ये अंतिम कैवलिन थे। ये अंतिम कैवलिन थे, ये अंतिम जैन के व्यक्ति थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध में जब अकाल पड़ा था तो ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। ये मगध में ही रह गए थे, ये कहीं नहीं गए थे। ठीक है, और कुछ लोग चले गए थे। दक्षिण भारत से लौटकर जब भद्रबाहु और दक्षिण भारत से लौटने के बाद भद्रबाहु और स्थूलभद्र के भी नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। इनमें आपस में विवाद हो गया।
भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय का गठन किया और स्थूलभद्र ने श्वेतंबर संप्रदाय का गठन कर लिया था। दिगंबर संप्रदाय में निम्न भेद थे। दिगंबर संप्रदाय जो थे उनके ये भेद थे। दिगंबर संप्रदाय, इस संप्रदाय में साधुओं के लिए संपत्ति से पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। साधुओं के लिए संपत्ति से पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। साधु संपत्ति नहीं रखेगा अपने पास, यह नग्न रहते थे और भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया था। इन्हें नग्न रखा जाता था क्योंकि ये दोनों संप्रदाय के ये रूल हुआ करते थे, ठीक है। दिगंबर श्वेतंबर का, श्वेतांबर जो था, इस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ को स्त्री मानते थे। जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए थे मल्लिकनाथ, इनको श्वेतांबर धर्म के लोग स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर जो धर्म के लोग थे वो पुरुष मानते थे इनको, ठीक है। जो दिगंबर मानने वाले थे जैन धर्म वाले, वो इनको पुरुष मानते थे, लेकिन जो श्वेतांबर मानने वाले थे वो इनको स्त्री मानते थे, मल्लिकानाथ को, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की शिक्षाएं को आगम संकलित किया गया। जो महावीर स्वामी ने शिक्षा दी उसे आगम में संकलित किया गया, ठीक है। ये एक ग्रंथ है। वर्धमान के तप का वर्णन, जो वर्धमान ने तप किया था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो वर्धमान के जो तप ने किया था उनका अचरांग सूत्र से ज्ञात होता है। एक अचरांग सूत्र ग्रंथ है, इससे ज्ञात होता है वर्धमान के तप का वर्णन। जो इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की उसका वर्णन किया गया उसमें। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन का ये धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं, जिसमें महावीर की शिक्षाएं संकलित है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। जो बौद्ध साहित्य वाले थे उन्होंने महावीर को निगंठ नाथपुत कहा था, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन, 3 स्रोत हैं इनके। स्नादवाद क्या था? अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। संलेखना, उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। इसी विधि से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। गंधर्व, महावीर के 11 जो शिष्य थे, इन्होंने 11 गणों में जो विभाजित किया था उन्हें गंधर्व कहा जाता था। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ क्या था? विद्यालयों का प्रधान होना। हमने कोशिश की कि हम आपको जैन धर्म के बारे में सारी जानकारी दे सकें। हमने आपको समझाने की कोशिश की है, यकीन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।